जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अक्षरा एस्ट्रो चैनल पर। ज्येष्ठ माह की दूसरी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 23 या 24 मई को। पूजा कैसे करें? अपरा एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है? पूजा विधि क्या होगी? और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अपरा एकादशी का ये व्रत पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से बड़े पापों का नाश होता है। ये व्रत करने से मनुष्य को अपार धन, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, परनिंदा जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है, जो भी जातक इस व्रत को करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इस एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने से हजारों गोदान के समान फल मिलता है। एकादशी व्रत पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं पारण की विधि। एकादशी तिथि प्रारंभ होएगी 23 मई 2025 शुक्रवार को रात को 1:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होएगी 23 मई 2025 को रात को 10:29 पर PM। ऐसे में है, हम यदि माने तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 23 मई को शुक्रवार को रखना ही शुभ होगा, क्योंकि एकादशी तिथि का आरंभ शुक्रवार 23 मई को मध्य रात्रि 1:12 AM पर हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखना ही शुभ रहेगा। इसी दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का समय 24 मई 2025 दिन शनिवार को सुबह 5:26 AM से लेकर 8:11 AM तक एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी व्रत की पूजा विधि। दसवीं तिथि की रात्रि में ही सात्विक भोजन करें, क्योंकि एकादशी का व्रत की 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है नियम। इसलिए 10वीं तिथि से ही सारे नियम आप अपनाएं और अगले दिन एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, चंदन, फूल, धूप, दीप जलाकर उनकी पूजा आरती करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को फल, मिठाई, तुलसी डालकर भोग लगाएं। आइए जानते हैं एकादशी के दिन क्या खास उपाय करें आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। पर उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, आप कोई भी उपाय करें उसे पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ में करें, क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा उस उपाय के प्रति, भगवान के प्रति, तो आपका वो उपाय फलीभूत नहीं होगा, कारगर नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई उपाय करें तो पूरे विश्वास के साथ करें। ये नहीं कि चलो ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, ऐसा नहीं करना है आपको। आइए जानते हैं आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। सबसे पहले एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की सुबह आप पूजा करें। उसके बाद आप किसी शंख में या फिर दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें आप जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु को जल चढ़ाएं, विष्णु भगवान का नाम लेते हुए। इसके बाद आप एक पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। फिर आप विष्णु चालीसा या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, घी का दीपक जलाएं और आरती करें श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, दोनों की एक साथ में। और शाम के समय आपको मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दर्शकों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी। हर हर महादेव।